जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका दी इंडियन आर्मी नर्ड में, योर वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग इंडियन आर्मी। जब पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे नाग हों तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर टेंशन्स का होना लाजमी है। ओवर द कोर्स ऑफ द डेकेड डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आर्मी का आर्सनल स्ट्रेंथन हुआ है, चेन ऑफ कमांड में बदलाव हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्मी की नो टॉलरेंस फॉर नॉनसेंस पॉलिसी सभी एक्सटर्नल एग्रेसर्स के लिए एक वार्निंग बनकर उभरी है। लेकिन इन सभी बातों के बीच आए दिन बॉर्डर पर फोर्सेस का मूवमेंट नज़र आ रहा है और ऐसे टाइम में जब देश अंदरूनी मुद्दों को सुलझा रहा है तो ये सवाल सामने आता है कि क्या हम वॉर के लिए रेडी हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या हमारी फोर्सेस तैयार हैं किसी भी प्रकार की वॉर लाइक सिचुएशन के लिए। वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर हम पलट कर देखें तो भारतीय सेना एक अद्भुत सफर तय कर चुकी है। शुरुआत हुई थी धनुष से, जो कि एक हवित्जर है, और आज हम एक ऐसे समय में जा चुके हैं जहां हमने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड पे मोबाइल वेपन्स की, जिनमें शामिल है पावर पैक टैंक्स। इंडिजिनस डिज़ाइन वाला अर्जुन मेन बैटल टैंक एक हैवीवेट टैंक है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसका शक्तिशाली 120 स्मूथ बोर टॉप प्रिसीजन के साथ लंबी दूरी तक गोली चलाने के लिए काफ़ी है। T-90 भीष्म एक रशियन T-90 टैंक के डिज़ाइन से डिराइव्ड है। गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल फायरिंग की क्षमता रखने वाला ये टैंक दुश्मनों को खदेड़ने के लिए आइडियल है। इसके अलावा T-72 अजय, जो कि एक रशियन टैंक का मॉडिफाइड वर्जन है, हमारी आर्सनल में शामिल है। अब बात करते हैं एयर सपोर्ट की, तो भारत ने खुद का तेजस फाइटर जेट डेवलप किया है, जो मॉडर्न तकनीक और अस्त्र शस्त्र से भरपूर है। इस जेट की फ्लेक्सिबिलिटी और फायर पावर सेना को टॉप मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करती है। भारतीय सेना ने फ्रांस से रफाइल फाइटर जेट्स खरीदी हैं, जिनमें एडवांस एवियोनिक्स और वेपनरी है। इसका उपयोग सर्वेलेंस, एयर सुपीरियॉरिटी और ग्राउंड अटैक में हो सकता है। फाइटर जेट्स के सैटेलाइट सिग्नलिंग, रेडार और एवियोनिक्स सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया है। इससे सेना को बेहतर सिचुएशन अवेयरनेस और टारगेट की पहचान करने की क्षमता मिलती है। भारतीय सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी विकसित किया है, जो दूसरे देशों से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में हेल्पफुल है। पृथ्वी एयर डिफेंस एक प्रकार का एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। एडवांस्ड एयर डिफेंस एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। ग्रीन पाइन रेडार और स्वॉर्ड फिश रेडार इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ब्रीच को काउंटर करने के लिए एवर रेडी है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि इसको ट्रेडिशनल ब्रह्मोस से भी तेज स्पीड में ऑपरेबल होने के लिए तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मार्क 5 की स्पीड से भी तेज उड़ सकते हैं, मतलब कि वो कुछ ही समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे मिलिट्री कमांडर्स को मौका मिलता है कि वो सरप्राइज अटैक करें और टारगेट्स को बिना समय वेस्ट किए टारगेट कर सकें, जैसे कि दुश्मन के कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंसेस, नेवल वेसल्स या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। तेज तरीन स्पीड और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स कन्वेंशनल या स्पेशलाइज्ड वॉरहेड्स लेकर आते हैं, जिससे वो स्पेसिफिक मिलिट्री एसेट्स या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय सेना ने अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी एडवांस किया है। भारत ने नेविक नाम की सैटेलाइट सिग्नल गाइडेंस सिस्टम को डेवलप किया है, जो सेना को एक्यूरेट नेविगेशन और पोजीशनिंग के लिए मदद करती है। ये जीपीएस से भी ज़्यादा डेडिकेटेड सिस्टम है। इसरो ने जीसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट किए हैं, जो सेना को सिक्योर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे सेना की इंफॉर्मेशन लीक होने की संभावना कम हो जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सेना को रियल टाइम सर्वेलेंस की सुविधा मिलती है। ये सेना को दुश्मन की स्पीड और पोजीशन का पता लगाने में मदद करती है। सेना ने मॉडर्न साइबर डिफेंस सिस्टम्स भी डेवलप किए हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो अपनी डिजिटल सुरक्षा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है, जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो साइबर हमलों से बचाव में मदद करते हैं। साइबर वॉरफेयर से सेना अपने कम्युनिकेशन और सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित रख सकती है।
चेन ऑफ कमांड में बदलाव आने के बाद से ट्राई डिफेंस सर्विसेज का एक जंक्शन पॉइंट है CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर। इससे तीनों फोर्सेस हमेशा सिंक में रहती हैं और किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस 10 फोल्ड बढ़ जाती है। आने वाले टाइम में भी फ्यूचर वॉर्स में ये एक टैक्टिकल एडवांटेज साबित होने वाला है। भारतीय सेना की तैयारी में लगातार ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, अन्य सर्विसेज के साथ जॉइंट ड्रिल्स और सिनेरियो बेस्ड सिमुलेशंस शामिल होते हैं। इससे चेन ऑफ कमांड के सभी लेवल्स के कमांडर्स क्राइसिस के समय अपने रोल्स और जिम्मेदारियों में माहिर हो जाते हैं। भारतीय सेना की जंग के लिए तैयारी उसकी अच्छी तरह से बनाए गए चेन ऑफ कमांड पर निर्भर है। ये हायरार्कियल ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, क्विक डिसीजन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिसोर्सेज का बेस्ट डिप्लॉयमेंट इंश्योर करता है। भारतीय सेना में 2021 में लगभग 10 से 15% अधिकारियों की कमी थी, जिसमें स्पेशली जूनियर और मिडिल लेवल ऑफिसर्स थे। भारतीय सेना में ऑफिसर पर्सनल रेशियो 1:7 से 1:10 के बीच होता है। ये रेशियो देश के डिफरेंट यूनिट्स और डिविजन्स में अलग हो सकता है। ऑफिसर्स की कमी से सेना के ऑपरेशंस और प्लानिंग पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे समय पर डिसीजंस लेने में असमर्थ होना और टैक्टिकल सिचुएशंस का सामना करने में मुश्किल आना लाजमी है। इन कंक्लूजन, इंडिया किसी भी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए रेडी है। Even though there is a shortage of officers, the forces are quickly filling up the vacant positions. और आने वाले टाइम में जो ये गैप छूटा हुआ है वो फिल हो जाएगा and the forces will be stronger than ever. आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।